तो यह अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हम जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या बनाना होगा, हमको रेखा चित्र। या कि हम ये भी कर सकते हैं कि जो जो इसमें दिया है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। कहाँ, अपने हल में। तो हम यहाँ सॉल्व लिखेंगे, दिया है, एक सीधा लिख सकते हैं त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C इक्वल सम। फिर क्या है दूसरा, न्यून कोण दिया है, न्यून कोण ABC बराबर इसकी वैल्यू दिया हुआ है थीटा। तो यहाँ पास हमको लिख देना होगा कि न्यून कोण ABC बराबर थीटा। फिर इसमें दो भुजाओं का मान दिया है। पहली भुजा का मान दिया है, उसका नाम है AB। तो AB बराबर कितना दिया है, 29 इकाई, इसको हमें लिख देना है। अगली भुजा दिया है BC, तो BC बराबर दिया है हमको 21 इकाई। जो जो हमें दिया है हमने उनको लिख दिया है। फिर हमारे क्वेश्चन में नीचे दो पॉइंट और लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है cos स्क्वायर थीटा। पढ़ते बन जाएगा आप सभी से ना? क्या पढ़ेंगे इसको? cos स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर किसका हो रहा है? cos थीटा का नहीं हो रहा है। थीटा यहाँ क्या है? न्यून कोण है। ठीक है। फिर लिखा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मान परिकलित हमको करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कितनी भुजाओं का मान दिया है? दो भुजाओं का मान दिया है। एक भुजा का मान हमको प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है, इसका नाम है ACB। तो इसमें तीन भुजाएं होंगी। पहली भुजा आपकी कौन सी हो गई? ABBC। तो तीसरी भुजा आपकी क्या हो जाएगी? AC। ठीक है। तो तीसरी भुजा का नाम AC है। AC का मान हमको ज्ञात करना है। अब इसका जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र हम बना देंगे। ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम यहाँ बना देंगे। त्रिभुज का नाम क्या दिया है? त्रिभुज ACB। तो जहाँ पास आपका समकोण है वहां हम लिख देंगे C। आप देख रहे हैं कि न्यून कोण किसको बता रहा है? B को। हम चलिए इस पॉइंट को न्यून कोण ले लेते हैं। तो यहाँ पास आपका क्या हो गया? B। और ये जो तीसरा शीर्ष बचा उसको हम लिख देते हैं C। ठीक, वो A लिख देते हैं। यहाँ देखिए AB का मान दिया है 29। अब देखिए AB कहाँ है? ये वाली भुजा हमारी AB हो गई। तो इसका मान कितना है? 29 इकाई। चाहे तो अपनी आकृति में लिख देंगे। AB की वैल्यू 29 इकाई। BC, तो BC ये नीचे वाली यानी न्यून कोण इसमें बैठा, मतलब ये आधार की भुजा कहलाएगी। और इसका मान कितना दिया है? 21 इकाई। इसको भी हम यहाँ लिख देंगे। अब ये वाली जो भुजा है इसका मान हमें नहीं दिया है। इस भुजा का नाम क्या है? AC। तो AC इक्वल हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क। अब चाहें तो आप इस आकृति से देखकर इन भुजाओं का नाम लिख सकते हैं। जैसे AB जो भुजा है इसमें देखिए, तो समकोण के सामने की भुजा है। समकोण के सामने की भुजा है, मतलब ये कौन सी भुजा है? कर्ण की भुजा है। फिर BC आप देख रहे हैं न्यून कोण इसमें बैठा हुआ है, मतलब ये आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा को ही हम आधार भी बोल सकते हैं। आधार को ही आसन्न भुजा भी कहा जाता है। आपकी बुक में देखिएगा आधार न लिख करके क्या लिखा हुआ है? आसन्न भुजा। आसन्न भुजा का मतलब ही है आधार। तो आप आधार इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देंगे कि कौन सी भुजा है? आधार की भुजा। फिर देखिए बात आ जाती है AC, मतलब यहाँ न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा है। तो जब न्यून कोण के सामने की भुजा होगी तो कौन सी भुजा कहलाएगी? लंब की भुजा। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे? लंब। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें कौन सी प्रमेय लगानी पड़ेगी? तो आप यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AC
में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता हो गया होगा, क्या कहते हैं? कर्ण का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए हमने अपनी सुविधा के लिए नामकरण पहले ही कर लिया है। यहाँ कर्ण का क्या नाम है? AB। तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर। देखिए इसको लिख देने से यही सहूलियत होती है कि हमें बार बार भटकना नहीं पड़ता और गलत होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया? AB इक्वल लंब की भुजा क्या हो गई यहाँ? AC। तो AC का स्क्वायर प्लस आधार की भुजा क्या हो गई? BC। यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब जिन जिन भुजाओं का मान हमको प्राप्त है उन भुजाओं का नाम उनके सामने नीचे उनके लिख देना है। तो देखिए AB का मान कितना है? 29 यानी 29। तो 29 का स्क्वायर बराबर AC का मान नहीं है तो ये AC स्क्वायर ही रहेगा, प्लस BC यानी BC की वैल्यू कितनी है? 21। तो 21 का स्क्वायर यहाँ पास हम कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या है? ये 29 का स्क्वायर है। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, क्या आप लोगों को पता है? बता सकते हैं? हाँ, तो चाहे तो आप दो काम कर सकते हैं, यहाँ पास इसका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लें। स्क्वायर निकालने के बाद वो कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो आपका 21 का होल स्क्वायर है यानी स्क्वायर है उसको आप RHS से उठा करके कहाँ ले आए? LHS में ले आए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। बात वही है, वो रूट के अंदर स्क्वायर निकल करके वैल्यू लिखाएगी और यहाँ क्या होगा, पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसमें रूट लगाएंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका पहले वर्ग कर लीजिए, वर्ग करना लगभग ज्यादा आसान है। तो आप वर्ग करेंगे, 29 का स्क्वायर कितना है बताया आप लोगों ने? 841 इक्वल यहाँ पास आपका AC स्क्वायर ही रहेगा और प्लस 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अब क्या करिए आप 441 को RHS से उठा करके कहाँ भेज दीजिए? LHS में। तो आपका हो गया 841 माइनस 441 इक्वल AC स्क्वायर। ठीक है, 841 में हम 441 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 400 बचेगा। तो यहाँ पास आ गया हमारा 400 इक्वल AC स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AC इक्वल √400। ये स्क्वायर ट्रांसफर हो गया, तो स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो क्या लग जाता है संख्या में? √ लग जाता है। अब आप बताइए 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। ठीक है, तो यहाँ AC इक्वल 20। यहाँ पास इसमें देखिए इकाई दिया है, मतलब यूनिट के रूप में कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या लिखी हुई है? इकाई। पास हम भी क्या लिख देंगे? इकाई। ठीक है, अब हमारे पास तीनों भुजाओं का मान प्राप्त है। अब हम इन क्वेश्चनों में आ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। देखिए हम फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और डायरेक्ट हल करने में सरल भी रहेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग कल भुजाओं का मान निकाल रहे थे, जैसे साइन A था तो वहाँ न्यून कोण के रूप में A था, यहाँ न्यून कोण के रूप में क्या है? थीटा। तो आप लोग बताइए, जैसे cos है यहाँ पास, तो इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, मतलब जो भुजाओं का अनुपात होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार की भुजा का नाम हम यहाँ से लिखेंगे, आधार की भुजा का नाम क्या है? BC अपान फिर कर्ण की भुजा का मान क्या है? AB। कर्ण की भुजा का मान AB। तो BC अपान क्या हो गया? AB। फिर देखिए इसमें लगा है स्क्वायर, तो हम भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। कोई समस्या इसमें? कहाँ से आया पता चला ना? क्योंकि cos थीटा का या cos न्यून कोण के रूप में यदि ये लें तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी आसन्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है ना? तो देखिए इसमें आधार का क्या नाम है? BC और कर्ण का क्या नाम है? AB। इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस। इसी प्रकार से sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना? तो लंब का क्या नाम है? AC। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? AC अपान कर्ण की भुजा का क्या नाम है? AB। तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे? AB का होल स्क्वायर।
ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पास हल कर दे रहा हूँ इसको। अब देखिए यहाँ BC और AB का हमको क्या कर देना होगा, मान रख देना होगा। यहाँ संख्यात्मक मान देखिए BC का कितना है, हाँ 21 है, तो ये आपका हो गया 21 अपान AB की वैल्यू कितनी है 29। यहाँ पास ये 29 का क्या हो गया आपका, यहाँ प्लस का चिन्ह है। AC का मान देखिए कितना आया है, अभी हमने हल किया है, AC का मान आया है 20 अपान AB का मान कितना है 29। ठीक है, इसका भी आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे यहाँ आप इक्वल का चिन्ह लगा लेंगे सामने, क्योंकि हम इसको लगातार हल करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए होल स्क्वायर है मतलब 21 का भी वर्ग होगा और 29 का भी वर्ग होगा। तो 21 का वर्ग आप लोगों को पता है कितना होता है, कितना है 441 अपान 29 का वर्ग कितना हो जाएगा 841। इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ 20 का वर्ग हो जाएगा 400, तो ये आपका हो गया 400 अपान 29 का वर्ग 841। अब देखिए यहाँ ये भिन्न का जोड़ हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 841 है, यहाँ भी 841, यानी दोनों का हर क्या है, समान है। तो जब दोनों का हर समान होगा तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, वाली संख्याएं डायरेक्ट आपकी जुड़ जाएंगी। 441 प्लस 400, तो फिर से देखिए 441 में 4 से जोड़ेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 841। ये कट करके क्या आ जाएगा, इक्वल हमारा आंसर कितना आया 1। तो जब हमने हल किया इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई 1। ठीक है, इसी प्रकार से हमें दूसरे नंबर क्वेश्चन हल करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।